न्यूट्रिशन, ये वर्ड, ये जो टॉपिक है ये हम पढ़ने वाले हैं। इसके मेन न्यूट्रिशन के दो पार्ट होने वाले हैं। कौन कौन से पार्ट? एक ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन और हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। आप सोचोगे कि पहले ही पार्ट्स, नहीं, पहले आपको बताएंगे कि ये चीज होती क्या है, न्यूट्रिशन क्या होती है। हम लोग या प्लांट्स या कोई भी खाते हैं, पीते हैं, साइकिल चलाते हैं या कुछ भी काम करते हैं, पढ़ते हैं, सोते हैं, तो हर काम करने के लिए हमें एनर्जी की ज़रूरत होती है। चाहे वो हम हैं, चाहे वो सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म हैं, चाहे वो प्लांट्स हैं, अपनी लाइफ को मेंटेन करने के लिए उनको एनर्जी की ज़रूरत होती है। उस एनर्जी की ज़रूरत को पूरा करने का जो प्रोसेस है उसे हम कहते हैं न्यूट्रिशन। लेकिन ये अलग अलग ऑर्गेनिज्म के लिए अलग अलग वेरी करता है। जैसे हम खाना खाते हैं बट प्लांट्स तो खाना नहीं खाते ना। जैसे सिंगल सेल्ड अमाइबा या पैरामीशियम, ये इनका तरीका अलग है लेकिन सबकी नीड एक ही है। ऑर्गेनिजम्स, ये ऑर्गेनिजम्स हैं, लेट अस सपोज ये ऑर्गेनिजम्स हैं, इनको एनर्जी की ज़रूरत है। बट अलग अलग ऑर्गेनिज्म, ह्यूमन, प्लांट्स, बैक्टीरिया, वायरस, अमाइबा, पैरामीशियम, इन सबको एनर्जी की ज़रूरत है। बट इनका तरीका अलग होगा, इनका तरीका अलग होगा, इनका तरीका अलग होगा, इनका तरीका अलग होगा, सबका तरीका अलग होगा। न्यूट्रिशन लेने का सबका तरीका अलग होगा। हम इस चैप्टर में क्या पढ़ेंगे? प्लांट्स के बारे में पढ़ेंगे, ह्यूमन के बारे में पढ़ेंगे, अमीबा के बारे में पढ़ेंगे और पैरामीशियम के बारे में भी पढ़ेंगे। तो न्यूट्रिशन आपको समझ आ गया कि ये क्या है। एनर्जी जो हमें फूड से मिलती है वो अलग अलग ऑर्गेनिज्म के लिए अलग अलग तरीका है और इसके आगे दो पार्ट हैं, ऑटोट्रॉफिक, हेटेरोट्रॉफिक। ऑटोट्रॉफिक का मतलब क्या है? ऑटो से आप समझते हैं ऑटोमेटिकली, यानी कि जो ऑटोट्रॉफिक है वो जो फूड लेते हैं वो उनका फूड ऑटोमेटिकली वही बनाते हैं। इस ऑटोट्रॉफिक वाले सेगमेंट में प्लांट्स आते हैं। कौन आते हैं? प्लांट्स आते हैं। ऑटोट्रॉफिक वाले सेगमेंट में प्लांट्स आते हैं और हेटेरोट्रॉफिक वाले सेगमेंट में हम आते हैं, ह्यूमंस। अब इसका मतलब समझो। ऑटोट्रॉफिक क्या है? ऑटोट्रॉफिक वो है जो ऑर्गेनिज्म अपना फूड खुद ही प्रिपेयर करते हैं, जैसे कि प्लांट्स अपना फूड खुद ही प्रिपेयर करते हैं। बट हेटेरोट्रॉफिक ये दूसरों पे डिपेंड रहते हैं अपने फूड के लिए। जैसे हम अपना फूड प्लांट से लेते हैं, मीट, एग एनिमल से लेते हैं, काऊ से मिल्क लेते हैं, तो हम डिपेंडेंट रहते हैं अपनी एनर्जी, अपनी फूड रिक्वायरमेंट दूसरों के ऊपर। ये होते हैं हेटेरोट्रॉफिक और ये होते हैं ऑटोट्रॉफिक। ऑटोट्रॉफिक में प्लांट्स, और हेटेरोट्रॉफिक में ह्यूमंस आते हैं। अब हम तो मार के भी लेते हैं और बिना मारे भी लेते हैं, लेकिन एक जो बिना मारे लेते हैं उनका एक अलग सेगमेंट बनता है, जैसे कि उनको बोलते हैं हम पैरासाइट्स। पैरासाइट्स क्या करते हैं? ये दूसरों को बिना मारे, यानी कि उनको किल ना करते हुए उनसे फूड लेते हैं। इसका फॉर एग्जांपल हम लाइस, जो हमारे सिर में जुएं होती हैं जिनको हम लाइस भी कहते हैं, वो हमारे सिर के ब्लड से अपना न्यूट्रिशन लेती हैं। बट
वो हमें मारती तो नहीं है ना, अपना न्यूट्रिशन लेती हैं ब्लड से, जो हमारे सिर से लेती हैं। तो एक वो एग्जाम्पल है पैरासाइट्स का। और भी एग्जाम्पल है आपको स्क्रीन पे दिख रहे होंगे, जैसे कि कसकटा, जिसको हम अमरबेल भी बोलते हैं, वो भी एक पैरासाइट्स है। और टेप वॉर्म, ये भी एक पैरासाइट है। आपको स्क्रीन पे इनकी सबकी फोटोज दिख रही होंगी, आप देख सकते हैं कि ये भी पैरासाइट्स हैं। अमरबेल भी बोलते हैं कसकटा को, कसकटा, अमरबेल। हिंदी में हम इसको अमरबेल कहते हैं, इंग्लिश में ये कसकटा के नाम से जानी जाती है। आपको इसकी फोटो स्क्रीन पर मिल जाएगी। और ये हो गया हेटेरोट्रोफिक, ऑटोट्रोफिक पैरासाइट्स। पैरासाइट्स के एग्जांपल जूं यानी कि लाइस, कसकटा और टेप वॉर्म भी आपको फोटो दिख रही होगी टेप वॉर्म की स्क्रीन के ऊपर। तो आगे चलते हैं और इनके बारे में डिटेल में पढ़ते हैं। पहले हम शुरू करते हैं ऑटोट्रोफिक न्यूट्रिशन, जिसमें प्लांट्स आते हैं और कुछ बैक्टीरिया या वायरस भी आते हैं, कुछ फंगाई भी आते हैं। पहले हम प्लांट्स के बारे में पढ़ते हैं। प्लांट्स, पेड़ पौधे, वनस्पतियां, ग्रास, घास, जो भी है, ये सब प्लांट्स की कैटेगरी में आते हैं। और ये अपना फूड नेचर में मिलने वाले फंडामेंटल सब्सटेंसेस को इकट्ठा करके अपना फूड बनाते हैं। कैसे बनाते हैं वो हम पढ़ेंगे, कैसे बनाते हैं। उस प्रोसेस का नाम क्या होता है? फोटोसिंथेसिस। ये प्रोसेस आपने अपने लोअर क्लासेस में भी पढ़ा होगा, फोटोसिंथेसिस। तो बेसिकली फोटोसिंथेसिस होता क्या है? फोटोसिंथेसिस वो प्रोसेस है जो सनलाइट लेके और CO2 एंड वाटर एंड ऑक्सीजन लेके प्लांट्स फूड बनाते हैं और उसको स्टोर करके रखते हैं अपने अंदर। उसे कहते हैं फोटोसिंथेसिस। इस फोटोसिंथेसिस के 3 मुख्य पार्ट हैं। 3 पार्ट हैं, 3 पार्ट्स में हम डिस्कस करेंगे फोटोसिंथेसिस को। 3 स्टेप्स लगा लीजिए, पार्ट लगा लीजिए, कुछ भी। तो पहला काम होता है सनलाइट एब्जॉर्ब करना। वो कौन करता है? क्लोरोफिल। क्लोरोफिल ग्रीन पिगमेंट, जो हम प्लांट्स को देखते हैं कि हर पेड़ पौधा मोस्टली ग्रीन ही होता है, कुछ रेयर होते हैं जिनका कलर अलग होता है, मोस्टली पेड़ पौधे ग्रीन ही होते हैं। तो उनमें जो ग्रीन पिगमेंट होता है उसे बोलते हैं क्लोरोफिल। वो क्या करता है? सन से आने वाली लाइट को एब्जॉर्ब करता है, सनलाइट को एब्जॉर्ब करता है और उसे केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है। सनलाइट एब्जॉर्ब हुई और उसको कन्वर्ट कर दिया किसमें? केमिकल एनर्जी में। ये है पहला स्टेप, सनलाइट को एब्जॉर्ब करना और केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट करना। दूसरा स्टेप, जो प्लांट्स ने CO2 और वाटर अपने आसपास से या जमीन के अंदर से वाटर लिया होता है, उस वाटर को तोड़ना। तोड़ना मतलब स्प्लिट करना। वाटर का फॉर्मूला क्या होता है? H2O। तो इस वाटर के मॉलिक्यूल को हाइड्रोजन में और ऑक्सीजन में तोड़ना, वो किसकी हेल्प से होता है? इस एनर्जी, जो केमिकल एनर्जी है, ये इस केमिकल एनर्जी की हेल्प से वाटर को हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन में स्प्लिट करना। स्प्लिटिंग ऑफ वाटर मॉलिक्यूल इनटू हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। थर्ड स्टेप, जो एक इंपॉर्टेंट स्टेप है, वो क्या होता है? रिडक्शन। ये आपने फर्स्ट चैप्टर में पढ़ा हुआ रिडक्शन।
रिडक्शन ऑफ CO2 इनटू कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट आपने सुना होगा, बैलेंस डाइट में कार्बोहाइड्रेट, फैट्स एंड प्रोटीन्स, ये उसी का पार्ट है कार्बोहाइड्रेट। ये है पूरा फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस कि कैसे सनलाइट एब्जॉर्ब की, उसको केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट किया, फिर उस केमिकल एनर्जी को यूज करके वाटर मॉलिक्यूल को हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन में स्प्लिट किया, एंड उन हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन के साथ CO2 को रिड्यूस किया, किसमें? कार्बोहाइड्रेट में, जो कि हम खाने में लेते हैं। किसके थ्रू? रोटी के थ्रू या ब्रेड के थ्रू, या किसी भी चीज़ के थ्रू जो कि हम खाने में लेते हैं, उसको कार्बोहाइड्रेट में कन्वर्ट किया। अब ये कार्बोहाइड्रेट में तो कन्वर्ट हो गया, लेकिन क्या प्लांट्स को इन सारे कार्बोहाइड्रेट्स की नीड होती है? नहीं। प्लांट्स को इन जो वो खाना बनाते हैं या वो कार्बोहाइड्रेट बनाते हैं उसकी नीड नहीं होती। तो वो क्या करते हैं, जितना कार्बोहाइड्रेट, अब ये टोटल लेट सपोज उनके पास 100 अमाउंट, कुछ भी लगा 100 अमाउंट ऑफ कार्बोहाइड्रेट बन गया। अब उनको नीड है 20 की अपनी लाइफ के लिए, तो उन्होंने 20 कार्बोहाइड्रेट यूज कर लिया और 80 कार्बोहाइड्रेट स्टोर कर लिया। अब ये स्टोर किस फॉर्म में करेंगे? ये स्टोर करते हैं स्टार्च, जो कि एक कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल है, कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस या कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल है। कार्बोहाइड्रेट एक सिंपल मॉलिक्यूल है एंड स्टार्च एक कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल है। वो स्टोर करते हैं जो उन्हें नीड नहीं होता, और यही स्टार्च हम प्लांट से लेते हैं अपने फूड के लिए। जैसे आलू हो गए या व्हीट हो गया, वो स्टार्च होता है, कॉम्प्लेक्स फॉर्म में होता है। ऐसे ही ह्यूमंस भी स्टोर करते हैं, अगर उनका खाना कुछ बच जाता है तो उसको क्या बोलते हैं, जो वो ह्यूमन स्टोर करते हैं उनको बोलते हैं ग्लाइकोजन। ग्लाइकोजन के फॉर्म में वो अपने स्किन के नीचे इसको स्टोर करते हैं ताकि जब इसकी नीड पड़े वो इसको यूज कर सकें। ऐसे ही प्लांट्स यूज करते हैं, जब उनके पास फूड की नीड होती है वो स्टार्च को वापस कार्बोहाइड्रेट में कन्वर्ट करके यूज कर लेते हैं। वो हमारे सिलेबस का पार्ट नहीं है, पर हमारे सिलेबस का पार्ट क्या है? फोटोसिंथेसिस, उसके प्रोसेस, और ये कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल का नाम याद रख लीजिए, स्टार्च। ये है पूरा प्लांट्स का न्यूट्रिशन। स्क्रीन पे आपको एक वो दिख रहा होगा डायग्राम, जिसमें एक लीफ, उसका क्रॉस सेक्शन आ रहा होगा, यहाँ पे दिख रहा होगा। तो उस डायग्राम को आप एक बार ड्रॉ करके देख लीजिएगा। उसमें आपको ऊपर वैक्सी कटिकल्स मिलेंगे, जो कि प्लांट्स के एक्सेस वाटर को या एक्सेस कंटेंट को वो गायब ना हो उसमें प्रिवेंट करते हैं। और नीचे लोअर एपिडर्मिस दिखेगी। ये है पूरा प्लांट्स का न्यूट्रिशन पार्ट, कि कैसे प्लांट सनलाइट लेते हैं, उसको केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं, केमिकल एनर्जी को यूज करके हाइड्रोजन और वाटर को हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में ब्रेक करते हैं, और CO2 को रिड्यूस करते हैं कार्बोहाइड्रेट्स में। ये पूरा प्लांट्स का न्यूट्रिशन है, फोटोसिंथेसिस है। और इसकी एक मेन जो हमारी इक्वेशन है वो रह गई। मेन इक्वेशन क्या है? दो पार्ट लिए हमने, क्या लिए? वाटर एंड कार्बोहाइड्रेट। वाटर एंड कार्बोहाइड्रेट। क्या यूज हुआ है? सनलाइट एंड क्लोरोफिल। सनलाइट एंड क्लोरोफिल। क्या बनेगा? कार्बोहाइड्रेट बनेगा, ग्लूकोज। बेसिकली कार्बोहाइड्रेट का एक सिंपल नाम है ग्लूकोज। और एक और प्रोडक्ट बनेगा, ये आपका काम है ढूंढना कि यह प्रोडक्ट क्या बनेगा। और
इस इक्वेशन को बैलेंस करना, ये आपका काम है। और अगर आपको ना मिले तो आपको डिस्क्रिप्शन में जो लिंक मिलेगा इसके नोट्स का, उसमें आपको ये पूरी इक्वेशन मिल जाएगी, बैलेंस्ड मिलेगी, ये प्रोडक्ट भी मिलेगा। आप वहां से पहले कोशिश करिएगा कि आप बुक से पढ़ के इसको निकालें। अब फिर भी नहीं होता है तो जो नोट्स है उसमें आपको ये इक्वेशन मिल जाएगी, उसमें से देख लीजिएगा कि ये फोटोसिंथेसिस की इक्वेशन कंप्लीट आपका काम है। अगर मैं पूरा बता दूंगा तो ये फीड वाली बात हो जाएगी, नहीं, आपको भी कुछ थोड़ा सा मेहनत करनी पड़ेगी इसके लिए। प्लांट्स का खत्म हो गया है। अब हम आते हैं हेटेरोट्रोफिक। इस फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस पे क्वेश्चंस भी मिल जाएंगे नीचे वाले लिंक्ड पीडीएफ में। हेटेरोट्रोफिक जैसा भी आपको बता ही दिया था, हेटेरोट्रोफिक जो दूसरों के ऊपर डिपेंड रहे उसको हेटेरोट्रोफिक बोलते हैं। इसमें अमीबा आता है, पैरामीशियम आता है। अमीबा का आपको मैं दिखाई देता हूं कि अमीबा कैसे करता है। अमीबा ऐसे एक इर्रेगुलर सी शेप का सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म होता है अमीबा। इसमें ये साइटोप्लाज्म भरा होता है और बीच में उसका न्यूक्लियस होता है और फूड वैक्यूल वगैरह भी होती हैं, ये न्यूक्लियस बोलते हैं। फूड वैक्यूल, ये जो फिंगर लाइक प्रोजेक्शन है ये खैर अभी नहीं बनेगी। जैसे ही इसके पास कोई फूड आता है, लेट अस सपोज ये फूड आया, ये क्या करता है, जहां भी फूड आएगा वहां पे अपनी एक फिंगर लाइक प्रोजेक्शन बना लेगा। यहां पे फूड आया तो इसने क्या करना है, यहां पे ये ऐसे फिंगर लाइक प्रोजेक्शन बना लेगा। ये फूड आ गया, ये न्यूक्लियस, सेम डायग्राम। फिर इस फूड को ब्लॉक कर लेगा। कैसे कर लेगा, ये फिंगर लाइक प्रोजेक्शन को आपस में जोड़ लेगा। कैसे जोड़ेगा, ये ऐसे जोड़ लिया इसने और बाकी सारा डायग्राम ऐसे ही। इर्रेगुलर सी शेप होती है अमीबा की। ये फूड अंदर इसने एनक्लोज कर लिया, ये बाकी इसका न्यूक्लियस है। धीरे धीरे ये फूड अपने अंदर ले जाएगा। ये इसका साइटोप्लाज्म है, साइटोप्लाज्म। ये एक फूड वैक्यूल बना लेगा। ये हम नेक्स्ट आते हैं डायग्राम पे। ये इसने फूड वैक्यूल बना ली, उसमें फूड स्टोर कर लेगा। ये फूड वैक्यूल बन गई, इसमें फूड है, ये न्यूक्लियस है और बाकी ये सेम टू सेम ये सारा साइटोप्लाज्म है। इस फूड वैक्यूल में क्या होगा, कुछ एंजाइम्स, बायोकैटलिस्ट्स होंगे जो इस फूड को सिंपलर सब्सटेंसेस में ब्रेक डाउन करने में हेल्प करेंगे। और जैसे ही ये फूड ब्रेक डाउन हो जाएगा, ये इसको साइटोप्लाज्म में भेज देगा। साइटोप्लाज्म में भेजने के बाद साइटोप्लाज्म में फूड पहुंच गया और जो वेस्ट बचेगा ये उसको रिलीज कर देगा। ये है अमीबा का न्यूट्रिशन। पहले इसको पता लगेगा कि ये फूड आ गया, फिर ये फिंगर लाइक प्रोजेक्शन, इसको हम क्या बोलते हैं, फिंगर लाइक प्रोजेक्शन को सूडोपोडिया। सूडोपोडिया बोलते हैं इनको। सूडो का मतलब होता है फॉल्स। इसको क्यों बोलते हैं सूडोपोडिया, सूडो का मतलब होता है फॉल्स। ये पहले इसकी फिंगर लाइक प्रोजेक्शन नहीं थी, बनी फिर गायब हो गई, तो ये एक फॉल्स सा स्ट्रक्चर है, इसलिए इसको बोलते हैं सूडोपोडिया, जो कभी होता है कभी नहीं होता, सूडोपोडिया। ये पूरा अमीबा का न्यूट्रिशन है। पैरामीशियम का न्यूट्रिशन भी ऐसे होता है, बट उसका एक आपको डायग्राम स्क्रीन पे मिल जाएगा कि पैरामीशियम का न्यूट्रिशन कैसे होता है।
सीलिया होता है उसकी बॉडी के अराउंड एक थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर, जिससे कि वो फूड को अपने एक स्पेसिफिक स्पॉट पे लेके आता है, उसको पचाता है, डाइजेस्ट करता है और फिर उसका वेस्ट प्रोडक्ट छोड़ देता है। ये हमने अमीबा का, वो सिंगल सेल का ऑर्गेनिज्म का एग्जाम्पल दे के दिखा दिया है कैसे कैसे ये करता है। नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं, जो हमारा बेसिकली जिस टॉपिक से बहुत सारे क्वेश्चंस बनेंगे और आपके एग्जाम्स में भी आएंगे, वो है ह्यूमन। ह्यूमन यानी कि हम, आप और सब लोग। हम खाना मुंह से खाते हैं, पचता है, पेट में जाता है, ये सब के बारे में पढ़ेंगे। ह्यूमन न्यूट्रिशन। वीडियो को ज़्यादा लंबा ना करते हुए ह्यूमन न्यूट्रिशन हम अगली वीडियो में पढ़ेंगे। लव योर पेरेंट्स, लव योर कंट्री, जय हिंद एंड